सोचिए जरा, केरल के एक छोटे से गांव का एक लड़का जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था, वो हार्वर्ड की स्टेज तक कैसे पहुंच गया। ये कहानी है पीसी मुस्तफा की और उनकी कंपनी आईडी फ्रेश फूड की, जिसने सचमुच भारतीय नाश्ते की दुनिया ही बदल दी। और पता है, ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल खुद मुस्तफ़ा ने हार्वर्ड में अपनी स्पीच के दौरान पूछा था। ये एक सवाल उनके इस पूरे कमाल के सफ़र की जड़ में ले जाता है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया। $100 मिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस सपने की वैल्यू है जिसे मुस्तफ़ा और उनके कज़न्स ने मिलकर हकीकत में बदला। आज उनकी कंपनी हर सुबह 20 लाख भारतीयों के घरों में ताज़ा नाश्ता पहुंचाती है। तो मुस्तफा की कहानी से ना हमें 3 बड़े कमाल के सबक मिलते हैं। पहला सबक जुड़ा है एक बहुत ही सिंपल सी दिखने वाले लेकिन बनाने में बेहद मुश्किल साउथ इंडियन स्नैक वड़ा से। ये कहानी बताती है कि कैसे इनोवेशन असल में कॉमन सेंस का ही दूसरा नाम है। अब देखिए, वड़ा बनाने में 2 बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली, इसका जो घोल होता है ना, वो सुपर ग्लू जितना चिपचिपा होता है, मतलब हाथों से छुड़ाना ही एक जंग है। और दूसरी, वो डोनट जैसा परफेक्ट गोल शेप और बीच में वो छेद बनाना, अरे वो तो बड़े बड़े शेफ के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स भी फेल हो गए। सॉल्यूशन किसी बड़ी लैब से नहीं आया, बल्कि एक सिंपल कॉमन सेंस से आया, जिसने एक आम हाउसवाइफ की असली प्रॉब्लम को समझा। और ये रहा वो शानदार सॉल्यूशन, आईडी वड़ा पैक। एक ऐसा पैक जिससे कोई भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर रेस्टोरेंट जैसे परफेक्ट वड़े बना सकता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल सबसे सिंपल होता है। लेकिन हाँ, इस सिंपल से सॉल्यूशन तक पहुंचने में उन्हें पूरे 3 साल लग गए। चलिए अब आते हैं दूसरे सबक पर। ये कहानी उस एक पल की है जब कंपनी को अपने उसूलों और पैसों के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करना था, और इस एक फैसले ने उनका भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। ये बात है साल 2008 की। कंपनी की हालत बहुत खराब थी, मतलब दिवालिया होने के कगार पर। मुस्तफा, जिन्होंने एक अच्छी भली नौकरी छोड़ दी थी, खुद बहुत कम सैलरी पर बेंगलोर में गुजारा कर रहे थे। हर दिन एक नई चुनौती थी। और ठीक उसी मुश्किल वक्त में दरवाजे पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दी जो सब कुछ बदल सकती थी। ताज होटल से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया जो उनकी सारी पैसों की तंगी एक झटके में दूर कर सकता था। ये किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन इस सपने की एक कीमत थी। वो स्नैक शराब के साथ परोसा जाना था, जो उनके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। तब उन्होंने खुद से वो एक सवाल पूछा जिसने सब कुछ साफ कर दिया। हम असल में बनना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने पैसों को नहीं, अपने उसूलों को चुना और उस बड़े ऑर्डर को मना कर दिया। उस वक्त ये फैसला बहुत मुश्किल और दर्द भरा था, लेकिन इसी फैसले ने उनकी कंपनी की नींव को इतना मजबूत बनाया और उन्हें अपने असली मिशन यानी ताज़े नाश्ते के मार्केट पर फोकस बनाए रखने में मदद की। और अब बारी है तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल लेसन की। एक ऐसा सबक जो हमें बताता है कि किसी भी बिजनेस की असली करेंसी पैसा नहीं होती, बल्कि भरोसा होता है। अब देखिए, भारत में पैकेट वाले खाने को लेकर ना एक आम सोच है कि इसमें जरूर कोई ना कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव होगा। आईडी फ्रेश, जो 100% नेचुरल होने का दावा करता था, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के इस अविश्वास को तोड़ने की। तो उनका जवाब क्या था? एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी आइडिया। उन्होंने सोचा, भरोसा जीतने के लिए क्या हो अगर पहले हम खुद अपने कस्टमर्स पर भरोसा करें। और इसी एक सोच से उनके सबसे अनोखे मार्केटिंग कैंपेन की शुरुआत हुई। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुकान जहां कोई दुकानदार नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। आप बस जाते हैं, अपनी पसंद का सामान उठाते हैं और पैसे एक छोटे से बॉक्स में डाल देते हैं। बस यही था आईडी ट्रस्ट शॉप का कॉन्सेप्ट, जो पूरी तरह से लोगों की ईमानदारी पर टिका था। और इसका नतीजा, ये कैंपेन जबरदस्त वायरल हो गया। लोगों ने न सिर्फ ईमानदारी से पैसे दिए, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि इन ट्रस्ट शॉप से जो बिक्री हुई वो नॉर्मल दुकानों से भी ज्यादा थी। इसने आईडी फ्रेश के लिए एक ऐसा भरोसा बनाया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो इन 3 कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए, मुस्तफा के इस सफर के जो 3 सबसे बड़े सिद्धांत हैं, उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। तो ये है वो सफलता का मंत्र। पहला, असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। दूसरा, शॉर्टकट से हमेशा बचें और अपने उसूलों पर टिके रहें।
और तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले आपको उन पर भरोसा करना होगा। और इस तरह ये कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो लड़का जिसके लिए कभी एक वक्त का अच्छा नाश्ता भी एक लग्जरी हुआ करता था, आज वो लाखों लोगों को हर सुबह ताज़ा और हेल्दी नाश्ता करा रहा है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उम्मीद और हिम्मत की कहानी है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन शायद किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि थोड़े से कॉमन सेंस में छिपा हो? सोचिएगा जरूर।